हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग केवल MCQs करेंगे। 20 MCQs हैं आज, कुछ और MCQs अभी और डालूंगा। तो आज केवल हम लोग MCQs का पार्ट कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द फूड आइटम्स लाइक चीज़ दैट इज शोन इन द गिवन फिगर बिलो बिकम्स अनफिट फॉर ईटिंग, दिस हैपन्स ड्यू टू कोरोजन। नहीं होता, कोरोजन एलिमेंट्स के साथ में होता है ज़्यादातर। रस्टिंग, आयरन की डस्टिंग। करेक्ट आंसर इज डेंसिटी डी। इसके बाद में केमिकली रस्ट जो है दैट इज अ मेटल ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो वो उसका केमिकल नेम है। तो आंसर इज डी। Question number third. Bleaching powder is produced by the action of chlorine on calcium chloride, calcium hydroxide, dry slaked lime या moist slaked lime। देखिए कैल्शियम क्लोराइड वो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को। ड्राई स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस उसके साथ में रिएक्शन करता है क्लोरीन गैस, तो फॉर्म करता है ब्लीचिंग पाउडर। तो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्ट्रेट चेन कंपाउंड। देखिए ए और बी की अगर मैं बात करूँ तो ये आर दीज आर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। सी और डी जो हैं दे आर ब्रांच चेन कंपाउंड्स, इनमें ये स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, मतलब सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में नहीं आ रहे हैं, एक आधा बाहर निकल जाएगा। तो सी एंड डी इज द आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, एक्वस सोल्यूशन of zinc sulfate and iron sulfate were taken in a test tube 1 and 2 by 4 students A, B, C and D. Metal pieces of iron and zinc were dropped in the two solution. Observation made after several hours. ये सारी ऑब्जर्वेशन है, तो आपको बताना है किस बच्चे ने करेक्ट ऑब्जर्वेशन की है। देखिए हमको मालूम है कि रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो अगर किसी ने आयरन मेटल को जिंक सल्फेट में डाला है और सोल्यूशन का कलर चेंज हुआ है, जैसे ए है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी देखते हैं। इसका आंसर आएगा सी स्टूडेंट जो है, ऑप्शन बी स्टूडेंट सी बिल्कुल सही रिपोर्ट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकर इन फ्री स्टेट इन नेचर। Fe, निकल, प्लेटिनम, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो है ही नहीं, एक कंपाउंड है। आयरन, निकल, आयरन मेटल है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। निकल भी फ्री, ये प्लेटिनम फ्री स्टेट में आपको मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फार्मूला C6H14। देखिए ये सब अलग अलग दिए गए हैं, तो इनमें हमें बेसिकली ये बताना है कि कौन इसको इस फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस में 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन है। तो इसका आंसर आएगा आपका ए, बी और डी को अगर मैं देखता हूँ तो सब में 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो ए, बी एंड डी इज द आंसर, ऑप्शन ए। As compared to daytime, the amount of carbon dioxide released by plants during night is more because it is stored in the leaves of plant during daytime. No. Plants do not respire during daytime. Wrong. It is not produced during daytime. No. The major amount of carbon dioxide produced is used for the photosynthesis during daytime. Statement that correctly describe the characteristic of a gene. A gene is not the information source for making proteins in the cell. गलत. In the individual of a given species, a specific gene is located on a particular chromosome. ये सही है, तो this is the correct option of answer for the characteristic of a gene. The diagram shows section through the male reproductive system. X की हमें बात करनी है। X is the options दे रखे हैं। The secretion of the gland neutralizes acids from urine, decreases the number of sperm and stimulates uterine contraction to help the sperm move forward into the fallopian tube. इसका आंसर आएगा फर्स्ट, बिकॉज एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज काउपर ग्लैंड दैट सिक्रीट्स एल्कलाइन फ्लूइड। एल्कलाइन फ्लूइड न्यूट्रलाइज ही करेगा
एसिड को? आंसर इज 1. In human males, all the chromosomes are paired perfectly except one. These unpaired chromosomes are X and Y. So third and fourth is the answer. In the experiment to show carbon dioxide is given out during respiration, Atul put boiled gram seeds in a conical flask. According to his observation, water level in the bent tube. तो ये आपने प्रैक्टिकल में भी किया होगा. वाटर लेवल रिमेन्स द सेम. तो इसका आंसर डी आएगा. A coil of many circular turn wrapped around the insulator forms a solenoid. ये तो बेसिक डेफिनेशन है सोलेनॉइड की. 2 LED bulbs of 10 watt and 5 watt are connected in series. If the current flowing through 5 watt is 0.005 ampere, current in the 10 watt bulb, देखिए सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा. आंसर इसका 0.005 ही आएगा. इसके बाद में आ जाइए, हाउ मच ऑफ द नेट productivity of a terrestrial ecosystem is eaten and digested by herbivores? 10%. As per the 10% law, 10% एनर्जी जो है आगे के ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफ़र होती है. इसके बाद एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉजेज आई डिजीज लाइक कंजक्टिवाइटिस, कैटरैक्ट, शॉर्ट साइटेडनेस, कलर ब्लाइंडनेस. इसका आंसर आएगा कैटरैक्ट. 17th है, corrosion of iron is commonly known as rusting. ठीक है. corrosion of iron occurs in presence of moisture. ये भी ठीक है और दोनों ठीक हैं, बट आर जो है ए को एक्सप्लेन नहीं करता है. 18 है, वेजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड अ बर्थ कैनाल. ठीक है. ड्यूरिंग बर्थ द बेबी पासिस थ्रू वेजाइना. ये भी ठीक है. एंड दिस इज द रीजन वाई ए इज करेक्ट. तो इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा. क्वेश्चन नंबर 19 है, डिफ्लेक्शन ऑफ द आयरन फिलिंग्स चेंजेस व्हेन द करंट इन द कंडक्टर वेरीज. मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज विद द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. ऊपर वाला सही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड है वो करंट के साथ में चेंज होता है. तो ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स. सी आएगा इसका आंसर. फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनि डायरेक्शनल. ठीक है. एनर्जी हर आगे वाले ट्रॉफिक लेवल पे ही पास होती है, आगे वाले ट्रॉफिक लेवल से पीछे वाले ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी नहीं आती. एनर्जी कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट एंड इट पासिस टू द हर्बीवोर. बिल्कुल ठीक बोल रहा है. एंड दिस इज द रीज़न, इसी की वजह से एनर्जी जो है यूनि डायरेक्शनल है. सो आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो ये थे कुछ 20 MCQs. आगे भी हम लोग MCQs ही सॉल्व करेंगे. तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए. ऑल द बेस्ट.